हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको गोल्ड में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग बताने वाला हूं। किस तरीके से आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करनी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर यहाँ पे यूज करने हैं। पहला इंडिकेटर है 21, दूसरा इंडिकेटर है 9। ठीक है, 9 ये दोनों EMA आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पे आपको लिखना है EMA लिखना है। यहाँ पे आपने EMA लिख दिया, यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। उसके बाद 21 का और 9 का आपको लगाना है। जो मेरा 21 का EMA है वो है अपना ग्रीन कलर का, जो हमारा 9 EMA है वो है हमारा ब्लू कलर का। अब आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे लेना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपका क्या होगा ना, रिस्क छोटा है और टारगेट आपका बड़ा है। प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कन्फर्मेशन के साथ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। चलिए चलते। जब भी 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करता है यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस ओवर करता है यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर किया। आपको थोड़ी सी कैंडल का नॉलेज होना चाहिए, कन्फर्मेशन कैंडल का, बुलिश कैंडल का, बेरिश कैंडल का, तब आप यहाँ पे अच्छा खासा स्कैल्पिंग कर पाओगे। यहाँ पर देखो 9 EMA ने क्या किया, 21 EMA को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है, 6 कैंडल बनी। और यहाँ पर आपको गैप का भी थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। 9 EMA 21 EMA के थोड़ा सा यहाँ पे गैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे गैप होना चाहिए। और कैंडल प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। फिर आपको क्या करना है, जो अपना 21 EMA जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आपका ऐसा होगा 21 जो EMA है ना, इसके नीचे आपका ऐसा होगा जहाँ पे क्रॉस ओवर 9 EMA ने किया है, ठीक है। इसके नीचे आपका ऐसा होगा, आपको वेट करना है। कैंडल बनी, पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, बढ़िया तरीके से यहाँ पे 9 EMA के ऊपर कैंडल सपोर्ट ले रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप साइड का प्लान करना है। अप साइड का प्लान कैसे करना है, आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री करिए, जो 21 EMA के नीचे अपना एसएल रखो। जो आपका यहाँ पे एसएल आ रहा है, कितना आपका यहाँ पे एसएल आ रहा है, आपका यहाँ पे 0.8 पिप का आपका यहाँ पे एसएल आ रहा है, यानी 10 पिप का भी आपको यहाँ पे एसएल नहीं आ रहा है। 0.8 पिप्स का आपका यहाँ पे एसएल आ रहा है। जो आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है, कितने पिप्स का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है, 26 पिप का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको डाउन साइड का ट्रेड बता दूँ। यहाँ पे देखो 9 EMA ने क्या किया, 21 EMA को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। आपको वेट करना है। यहाँ पे देखो, आपको गैप का भी वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा खासा हमें गैप देखने को मिला, बढ़िया तरीके से क्रॉस ओवर किया 9 EMA ने। पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, बढ़िया तरीके से कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद क्या करना है, आपको 21 EMA के ऊपर आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेने जहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ही आपका एसएल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली बनी, दूसरी बनी, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। ट्रेड किस तरीके से लेना है, इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, जो अपना 20 EMA जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, इसके ऊपर हम अपना यहाँ पर हम एसएल रखेंगे। जो अपना टारगेट है, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। जब तक कैंडल 9 EMA के नीचे सपोर्ट ले रही है, अपने टारगेट को हमेशा होल्ड करके रखो, ठीक है। जब देखो 9 EMA के ऊपर 20 EMA के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चले जाता है। यहाँ पे देखो आपका टारगेट कितना, यहाँ पे आपका एसएल कितना आ रहा है, 0.5 पिप का आपका यहाँ पे एसएल मिला। और यहाँ पे आपको 11 पिप के आसपास, 11 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा मिला आपको, यहाँ पे 14 पिप्स के आसपास आपको यहाँ पे टारगेट मिला है, ठीक है। इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। आपको यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट देखने को भी मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या है, 9 EMA ने जैसे यहाँ से क्रॉस ओवर किया 21 को, यहाँ पर देखो आपको वेट करना है, ठीक है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, उसके बाद पांचवी, हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया। अब 21 EMA के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पे गैप मिला है। 21 9 EMA के बीच में यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, गैप होना जरूरी है, तभी आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है। उसके बाद देखो, पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी। उसके बाद हमें यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेना है। जो हमारा एसएल होगा, यहाँ पे हमारा एसएल होगा, कहाँ पर होगा, एंट्री हम यहाँ पर करेंगे 9 EMA के नीचे। जो हमारा एसएल होगा 21 EMA के ऊपर हमारा एसएल होगा, जहाँ से इसने क्रॉस ओवर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा यहाँ पे एसएल कितना आ रहा है, 0.7 पिप का हमारा यहाँ पे एसएल आ रहा है, जो हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। उसके बाद देखो कितना बड़ा हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है, 32 पिप का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। उसके बाद आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, जब तक कैंडल 9 EMA के नीचे सपोर्ट ले रही है। आपको अपने ट्रेड को होल्ड रखना है, ठीक है, होल्ड रखना है। यहाँ पे देखो ट्रेंड चेंज हो गया है, 21 9 EMA के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी और यहाँ से निकल जाओ। बढ़िया स्ट्रेटजी, अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखो बाइंग साइड का मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे देखो 9 EMA ने क्या किया, 21 EMA को यहाँ पे क्रॉस किया, बढ़िया हमें यहाँ पे क्या मिला, गैप देखने को मिला है। जितना ज़्यादा गैप होगा ना, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांस होता है। और कैंडल के कंफर्मेशन का आपको पता होना चाहिए, कैंडल कंफर्मेशन, कैंडल कैसी बन रही है।
यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, बढ़िया हमें यहाँ बाइंग देखने को मिली है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ने क्या किया, 9 EMA ने 21 EMA को यहाँ पे क्रॉस किया, तीसरी कैंडल बनी, उसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आपको वेट करना है, 1 2 3 कैंडल बनी, बढ़िया कंफर्मेशन मिल गई। जो आपका एसएल होगा इसके नीचे ही अपना एसएल रखना है। जो आपकी बाइंग होगी 9 EMA के ऊपर आपको बाइंग करनी है। यहाँ पर जो यहाँ पे आपका एसएल होगा, आपका यहाँ पे एसएल आ रहा है 13 पिप्स का, 13 नहीं, हाँ यहाँ पे जो आपका एसएल आ रहा है आपका यहाँ पे 17 पिप्स का आपका एसएल आ रहा है। अपने हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टारगेट देखो कितने पिप का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिला है 34 पिप का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। देखो यहाँ पे 34 पिप का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। कैंडल ने, मार्केट ने काफ़ी कोशिश करी है नीचे जाने की, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि इसको ऊपर की साइड खींच दिया। ठीक है, जब तक कैंडल 9 EMA 21 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रही है, आपको अपने ट्रेड को होल्ड रखना है। आपको क्या करना है, अपने ट्रेड को होल्ड रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है। यहाँ पर देखो एक ट्रेड आपका यहाँ पे बना है, क्या किया यहाँ पे 9 EMA ने क्या किया, 21 EMA को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। यहाँ पर आप देख सकते हो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, हमें क्या मिल गया यहाँ से, कन्फर्मेशन यहाँ से मिल गया। आपको यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है 21 EMA के ऊपर। उसके बाद आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, जैसे कैसे अपना ऐसा लगना। और टारगेट देखो कितना बड़ा आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। तक कैंडल 9 EMA के नीचे सपोर्ट ले रही है, आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो मैं आपको और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 9 EMA ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है। लेकिन यहाँ पे आपको कैंडल का पता होना चाहिए। हर बार बोलता हूँ मैं आपको, अगर कैंडल का पता नहीं होगा ना तो आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर नहीं पाओगे। ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या किया, बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी, ग्रीन कैंडल। जितना ज़्यादा गैप होगा ना यहाँ पे इसके बीच में 9 EMA के 21 EMA के, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपने एंट्री करी, जो आपका एसएल आएगा, कितना एसएल आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको एंट्री करनी है। 9 EMA के ऊपर आपको एंट्री करनी है। और जो आपका यहाँ पे एसएल आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 20 पिप का आपको यहाँ पे एसएल आ रहा है। जो आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है, यहाँ पे देखो टारगेट, भाई साहब इतना बड़ा टारगेट आपको देखने को मिला है। अगर आपका ये वाला ट्रेड भी यहाँ से मिस हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रेड भी अगर आपका यहाँ पे मिस हो गया, ये वाला ट्रेड आपने नहीं किया, आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर देखो जितना ज़्यादा गैप होगा ना 21 9 EMA के बीच में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद 2-4 और कैंडल बनी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या फिर इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। आपको स्कैल्प पे तो करना है, फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है। इसके नीचे अपना एसएल रखो और यहाँ पे आपने एंट्री करिए। और यहाँ पर देखो आपको टारगेट कितना बड़ा आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। देख रहे हो 10 पिप का आपका यहाँ पे एसएल है, जो आपका टारगेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना मिला आपको, 30 पिप आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। इसी को बोलते हैं स्कैल्पिंग। और मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे देखो कैंडल ने क्लोजिंग दी है, 9 EMA ने क्रॉस ओवर किया, इसके ऊपर आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, ये आपका ऐसा। उसके बाद देखो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड वगैरह करना है। और भी देखो, और यहाँ पे देखो मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो 9 EMA ने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ आपका एसएल और अपना टारगेट देखो कितना बड़ा आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। ठीक है, बढ़िया तरीके से अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पर देखो क्या किया, यहाँ पर 9 EMA ने क्रॉस किया 21 EMA को। यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यहाँ पे आपने लाइन किया, यहाँ अपना एसएल रखो, एंट्री और टारगेट देखो कितना बड़ा आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से एक डाउन साइड का ट्रेड, 9 EMA ने क्या किया, 21 EMA को क्रॉस ओवर किया। यहाँ पे देखो बढ़िया ट्रेड अच्छे से वर्क करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ से क्रॉस ओवर किया 9 EMA ने, टारगेट देखो कितना बड़ा, कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिला है। छोटा सा रिस्क और बड़े बड़े टारगेट, बढ़िया स्ट्रेटजी। अगर आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग करोगे तो आपका यहाँ पे बढ़िया तरीके से पैसा बनने वाला है। मेरा काम था आपको सिखाना, मैंने आपको बढ़िया तरीके से सिखा दिया है। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं इसी तरह की एजुकेशनल वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।